ये जो मामला हुआ है, ये मैंने और भी सोशल मीडिया के हवाले से कई लोगों को इसका मैसेज किया है कि आप इसको थोड़ा सा रिव्यू करें, और चीफ जस्टिस साहब और सबको रिक्वेस्ट की थी कि आप इस मामला को थोड़ा देख लें, क्योंकि आज जो मेरा ताल्लुक़ जो है हमारा ऑल पाकिस्तान वीमेन फेडरेशन का जो है वो सोशल वर्किंग के हवाले से हमारा सारा काम जो है वो सोशल वर्क होता है सारा। हम वीमेन कम्युनिटी के साथ साथ जो हैं माशरे में जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट और इदारे चलते हैं वो पूरे शहर के लिए, पूरे सिंध के लिए जहाँ जहाँ हमारे इदारे होते हैं हम वो सबको सर्व कर रहे होते हैं। तो मेरा ये एक दावा होता है, या मैं अल्लाह से माफ़ी मांग के, क्योंकि जो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी जो हम समझ रहे होते हैं, क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी को भी सर्व कर रहा हूँ पिछले 12 साल से, तो जो ग्राउंड रियलिटी जो हम समझते हैं, जो हमने देखी हुई है, जो हालात हमने देखे हुए हैं, वो शायद ड्राइंग रूम में बैठे हुए लोग या साहिब इक़्तिदार लोग नहीं समझते हैं। उनके इल्म में ये बातें नहीं होती हैं जो हम फेस कर रहे होते हैं। पिछले जो 2 कोविड की लहरें चली हैं, बहुत सारे मामला चले हैं। अपना एम्प्रेस मार्केट जो है वो गिराई गई, फिर अलादीन पार्क का मामला हुआ, इसके अलावा बहुत सारे तजावुज़ात जो हैं वो गिराई जा रही हैं। इसमें कुछ मुमकिन है कि कुछ नाजायज़ तजावुज़ात भी हों इसमें, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसको। तो यही हमारा कहना होता है हर इदारे पे कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें। पहले आप किसी चीज़ को गिराने जाते हैं या किसी चीज़ को तोड़ने जाते हैं तो इसकी पहले प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि भाई इसका पहले कसूरवार, पहला गुनहगार कौन है। मैं आपसे बातें करने बैठूंगा और जितने मैं हकीकतें बयान करूंगा कि ये छोटी छोटी जो बिल्डिंगें बनती हैं उसमें जो लोग मकान खरीदते हैं वो किस मजबूरी में खरीदते हैं। जो छोटे छोटे 80 गज पे जो है 9 मंजिला इमारत बनती है, नाजायज़ है, उसको पहले ही परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, उसको बनने नहीं देना चाहिए। मगर जो उसमें परचेज़ करते हैं वो जो मैं महसूस कर सकता हूँ, जो हम महसूस कर सकते हैं, वो आप नहीं कर सकते, इसलिए कि वो उन बेचारों को सर छुपाने के लिए अपनी छत चाहिए होती है। तो वही एक डरबे जो हैं 80 गज के डरबे में, आप बताएं 9 फ्लोर को जो अपनी फैमिली को, अपनी बीवी बच्चों को लेके चढ़ता है, उतरता है, उसका क्या हाल होता है। मगर जब वो बनी हुई होती है, उसको अपनी रेंज में महसूस होती है, तो कहता है मैं पहले अपना घोंसला तो बना लूँ, अपने बीवी बच्चों को वहाँ ले तो चले जाऊँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सब लोगों को मौका दें, आप सारे मामलात को समझें। और मेरा कहना ये है चीफ जस्टिस साहब से और जिन लोगों से भी कि इसको अनाका मसला ना बनाएं, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें। सीरियस इस मामले में ना लें कि जी आपने कह दिया तो टूट जानी चाहिए। सीरियस इस मामले में लें कि आप जो इनके स्टेक होल्डर हैं, जो इनको जानते हैं, जो इनका मामला है, उनको बुलाएं, उनकी बातें सुने। और सबसे पहली चीज़ मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा तमाम लोगों से कि देखें ये ओहदे जो हैं ये आनी जानी चीज़ें हैं, ये ताकतें जो हैं ये आनी जानी चीज़ें हैं। आपने काम वो करना है जिसको अल्लाह इक़्तिदार देता है। उसका काम ये होता है कि मैं लोगों की दाद रसी सुनूं, मैं लोगों को फैज़ पहुँचाऊँ, मैं लोगों को क्या कहते हैं कुछ ना कुछ दूँ। ये ओहदे और ये ताकतों का मतलब ये नहीं होता है कि जो मेरे को अच्छा लगे वो ठीक है और जो मेरे को बुला भले उसको मसमार कर दो। ये नहीं होना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम आज दिन तक उन लोगों को भुगत रहे हैं जिनको आपने पिछले दिनों बेसरो सामान कर दिया, जिनकी रोजी रोज़गार छीनी गई, जिनके घर छीने गए हैं। आज इस माशरे में लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना मुश्किल हो रहा है। तो जो चीज़ें जो लोगों को तंग कर रही हैं, जो चीज़ें इस वक्त जो अहम हैं, उसको एड्रेस करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, ना कि ये आपकी समझ में जो आया भाई उसको तोड़ दो जी। ये बिल्डिंग जो बनी है इस वक्त जहाँ हम बैठे हुए हैं नस्ला टावर, ये कोई आज की तो बनी हुई नहीं है। ये प्रोजेक्ट को कोई 10 साल हो गए, 4-5 साल तो बनने में लगते हैं। अच्छा, ये कोई गली में भी नहीं बनी हुई है, ये कोई रास्ते में भी नहीं बनी हुई है कि रातों रात जी आपको पता नहीं चला अंधेरे में बन गई। ये तो बिल्डिंग बनती रही है। इसके बाद लोग इसमें बेचारों ने अपनी अपनी जमा पूंजी जमा करा के, सबों ने तो कैश पैसे दे के नहीं खरीदी है, लोगों ने जो है उसको किस्तों में खरीदी है अपनी सहूलत के मुताबिक, यहाँ वहाँ से पैसे करके चलो भाई मेरे बच्चों को एक अच्छी जगह पे जो है कर लूँ। आपको तो नहीं पता है लोगों ने कितने कर्जे लिए हुए हैं। आपको तो नहीं पता है कि जिस बिल्डिंगों में लोग रहते हैं आज, जो कोविड के हवाले से माशी हालात हैं, लोग अपनी बिल्डिंगों का मेंटेनेंस नहीं भर पाते हैं। क्योंकि हम तो फील्ड में काम करते हैं, हमारे पास तो रोज़ बेचारे इलेक्ट्रिक के लोग बिल लेके चले आते हैं, रोज़ महंगाइयों का रोना लेके चले आते हैं। आज आपके माशरे में जो एक गरीब का जो एक आपकी पे है, इस दफ़ा बजट में 20,000 से ऊपर हुई है, 15-17 हज़ार रुपये है।
अपने दिल पे हाथ रख के जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो अपने दिल पे हाथ रख के ये मवाजना करें कि ये जो लोग आज काम कर रहे हैं 15-15, 20-20 हज़ार में, क्या आप उसका बजट बना के बताएं मुझे कि क्या वो अपने घर का खर्चा चला सकते हैं, क्या वो अपने बच्चों की फीस भर सकते हैं, क्या वो अपने बच्चों को पाल सकते हैं। किन किन लोगों ने अपने घर बेच के दुकान ली, आप मुझसे ज़्यादा शायद आप लोगों को हम सोशल फील करना नहीं पता होगा। आज भी लोग झोलियाँ उठा उठा के बदवाएँ दे रहे हैं कि क्या हमारे साथ ही हो गया है। तो ये आज वैसे भी हम जो है अनारकी का शिकार हैं, वैसे ही बहुत बड़ा हमारे माशरे में फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है। कराची वाले वैसे भी बड़ी तकलीफ़ों का शिकार है कि सारा कुछ देते हैं, टैक्स पेमेंट करते हैं। जो आज बहुत सारे मामला जो हैं FATF के हवाले से हम पे थोपे गए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं ना होनी चाहिए वो बहुत पहले हो रही हैं। मैं घड़ी घड़ी हर जगह एक ही बात करता हूँ कि पहले आप प्रायोरिटी सेट करें। आप कमज़ोर लोगों पे पहले हाथ डालेंगे तो लोगों में अनारकी फैलेगी। बाज़ दफ़ा हमको ये महसूस होता है कि कराची जो है वो मतलब एक कमाऊ पूत है, खाली बस इससे लिया जाए, इसको देने का कोई रास्ता जो है वो किसी के दिमाग में नहीं आता है। तो हमें ये एहसास भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है, कुछ नज़र ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमको महसूस होता है कि मामला कहीं और तरफ तो नहीं जा रहा है। क्यों ये कराची के साथ होता है जब आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, इतने बड़ी बड़ी इलाके जो हैं रेगुलराइज कर दिए हैं। आज भी इस्लामाबाद में हम सुन रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो उसको रेगुलराइज कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया में हमने कई इलाकों में सफ़र किया है, बैंकॉक वगैरह, जहाँ बहुत ही रश वाला, बहुत ही कंजेस्टेड इलाके कहलाते हैं, वहाँ लोग बिल्डिंगें नहीं तोड़ते हैं, वहाँ लोगों को बेरोज़गार नहीं किया जाता है, वहाँ लोगों को बेघर नहीं किया जाता है, वहाँ रास्ते ढूंढे जाते हैं, वहाँ पर सब्स्टिट्यूट बनाया जाता है, अंडर पासिस बनते हैं। कुछ कराची वालों के साथ सौतेला सलूक हो रहा है। ये मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा ज़मीनी हक़ाइक़ से ताल्लुक़ है। मैं लोगों को फेस करता हूँ, लोग परेशान हैं अपनी यूटिलिटी भरने के हवाले से, बहुत सारा मामला की वजह से। तो मैं आपके प्रेस वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ तक हमारी बात पहुँचे आप